तो देखो, इस वीडियो में इस मूवी को लेकर काफ़ी सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट जाके मूवी देख सकते हो। और आपको ऐसा लगता है कि ये मूवी कैसी होगी कैसी नहीं होगी, तो आप जाकर मेरा रिव्यू चेकआउट कर सकते हो मेरे दूसरे चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू, एंजॉय। तो मूवी वहीं पे स्टार्ट होती है जहाँ पे पिछली वाली मूवी ख़त्म हुई थी, यानी कि न्यूज़ वाले सीन से। न्यूज़ में टोनी स्टार्क ये ऐलान कर चुका है कि वही आयरन मैन है, और उसे टीवी पर बैठकर एक आदमी देख रहा है जिसका नाम इवान है। उसके पिता की मृत्यु हो जाती है ये न्यूज़ देखते हुए, और वो ये डिसाइड करता है कि वो टोनी स्टार्क से किसी चीज़ का बदला लेगा। वो बहुत मेहनत करता है और एक सूट बना भी देता है जिसका नाम वो वेब फ्लैश देता है, और वो भी आर्क रिएक्टर जैसा ही एक और चीज़ बना लेता है अपने घर में। इसके 6 महीने बाद हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क एक इवेंट में गया हुआ है, और उस इवेंट में वो स्टार एक्सपो को लॉन्च करता है। स्टार एक्सपो एक बहुत ही एडवांस तरह का टाउन था जहाँ पे सारी चीज़ें आर्क रिएक्टर से पावर्ड होगी, यानी कि वो बहुत ही क्लीन टाइप के एनर्जी से पावर किया जाएगा उस पूरे टाउन को। और यही टोनी के पापा का भी सपना था। उस इवेंट से निकलते वक्त टोनी को एक औरत आके रोकती है, और वो बताती है कि उसे कोर्ट में कल समन किया गया है, और उसकी केस की हियरिंग जो सेनेटर वहाँ के होंगे वो खुद करेंगे। और फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हियरिंग चल रही होती है जहाँ पे सेनेटर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो टोनी स्टार्क का सूट है वो एक वेपन है, और इसलिए उसे एक आर्मी को सौंप देना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने की पावर रखती है। तो टोनी स्टार्क इस बात से मना कर देता है और कहता है कि इस सूट का मकसद किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना नहीं या किसी चीज़ को क्रिएट करना नहीं। इस सूट का सिर्फ मकसद है इंसान के अपने शरीर के एबिलिटीज़ को इन्हांस करना। जिसके बाद वहाँ पे कर्नल रोडी को बुलाया जाता है। रोडी पिछले वाले पार्ट में भी था, लेकिन मैंने इसका जिक्र इसलिए नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था। अगर आप मूवी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कन्फ्यूजन क्या हो सकता था। तो रोडी वहाँ पे आ जाता है। वो रोडी के बाद से हैरान हो जाता है क्योंकि रोडी भी यही कह रहा होता है सीनेटर की तरह कि वो सूट एक वेपन की तरह यूज़ किया जा सकता है। वहीं पे एक आर्मी का वेपन एक्सपर्ट भी होता है जो कि कुछ ऐसी ही बात करता है, और उसका नाम हैमर होता है। ये इस पूरे मूवी का विलन भी है। लेकिन फिर टोनी इस बात से और इस ब्लेम से मना कर देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो कोई वेपन नहीं है, और वो जानता है कि ये काम जस्टिन हैमर करवा रहा है जो कि आर्मी के लिए वेपन्स और सूट्स डिज़ाइन किया करता है, और वो ऐसा सूट नहीं डिज़ाइन कर पा रहा है जिस चीज़ के लिए वो प्रूफ भी दिखाता है। जो एक वीडियो होती है जिसमें जस्टिन हैमर आर्मी के लिए ही कुछ आयरन मैन जैसा सूट डिज़ाइन कर रहा है, लेकिन वो सारी की सारी फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स थी और वो ऐसा सूट नहीं क्रिएट कर पाता है। और ये देखने के बाद सब टोनी के सपोर्ट में आ जाते हैं और फिर सब ताली बजाने लगते हैं। इसके बाद टोनी स्टार्क वहाँ से उठ के चला जाता है। उसके बाद हमें इवान को दिखाया जाता है जो कि अपना सूट कंप्लीट कर चुका होता है। उस वक्त उसने एक आर्क रिएक्टर बनाया था और अब उसके पास सूट भी आ चुका था जो कि था वेब फ्लैश का। लेकिन दूसरी तरफ जो टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर था उसमें एक पैलेडियम चिप की नाम की चीज़ थी जो कि उसके शरीर के लिए पॉइजनस थी, लेकिन फिर भी वो यूज़ किया जा रहा था उस चीज़ को, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अगर वो नहीं यूज़ करेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वो पैलेडियम चिप इतनी ज़्यादा पॉइजनस थी उसके लिए कि वो जानता था कि वो कभी ना कभी मर जाएगा, जिसके कारण वो पेपा पॉट्स को अंदर बुलाता है और अपने पूरी कंपनी की जिम्मेदारी उसको दे देता है और उसे नया कंपनी का सीईओ बना देता है। अब पेपा को एक असिस्टेंट चाहिए, तो जिसके लिए वो एक नई लड़की को बुलाती है रिक्रूट करने के लिए असिस्टेंट के तौर पे, जो कि नताशा रोमानॉफ होती है और वो शील्ड की भी एजेंट होती है। अगला सीन एक कार रेस का दिखाया जाता है जहाँ पे टोनी स्टार्क भी अपनी कार लेके गया हुआ है रेस करने के लिए, और वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे इवान भी पहुँच गया अपनी सूट के साथ और वो टोनी के कार पे हमला कर देता है। इसके बाद टोनी काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है, लेकिन तभी उसको पेपा पॉट्स और उसके जो बॉडीगार्ड होते हैं, हैप्पी जिसका नाम होता है, वो टीवी पे देख लेते हैं और तुरंत उसका सूट लेके उसके पास चले जाते हैं। वो लोग उसको सूट देते हैं, जिसके बाद सूट पहनने के बाद फिर टोनी स्टार्क इवान से लड़ता है और लड़ते लड़ते इवान को हरा देता है। फिर इवान जेल में चला जाता है और टोनी भी जाके इवान से मिलता है और बोलता है कि तुमने ये जो सूट बनाई थी ये आर्मी को क्यों नहीं बेची, तुम्हें काफ़ी सारे पैसे मिल सकते थे। जिसके बाद इवान कुछ अजीब सा बोलता है जो उसको समझ में नहीं आता और फिर वो उठ के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस जेल में इवान जैसा ही दिखने वाला कोई और आदमी आता है और फिर सेल में एक जोर से ब्लास्ट होता है और जो इवान है वहाँ से, असली इवान, वो वहाँ से निकल जाता है और फिर लोगों को लगता है कि जो इवान था वो उस ब्लास्ट में मर गया, जबकि इवान तो वहाँ से जा चुका है। इवान जाके पहुंचता है हैमर इंडस्ट्रीज़ में, और हैमर इंडस्ट्रीज़ उसी विलन की इंडस्ट्री थी जो कि पहले टोनी पे आरोप लगा रहा था। वो दोनों अब मिलकर साथ काम कर रहे हैं। अगले दिन टोनी स्टार्क को लग रहा होता है कि वो अब ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं बचेगा, इसलिए वो अपनी सूट को पहन कर ही अपनी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करता है और वहाँ पे एंजॉय कर रहा होता है। इसके बाद कर्नल रोडी वहाँ पे आ जाता है
और उसे ये देख के काफ़ी बुरा लगता है कि वो इतने पावरफुल वेपन को पहनकर इस तरह से बेतुके तरीके से पार्टी कर रहा है। इसके बाद वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और टोनी को रोकने की कोशिश करता है। रोडी के रोकने पे टोनी रुकता तो नहीं है, जिसके कारण रोडी जाके आयरन मैन का कोई दूसरा सूट उठा के पहन लेता है और फिर उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। वो दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे पे अपने हाथ से लेज़र लॉन्च कर देते हैं, जिसके कारण वो पूरा एरिया ब्लास्ट हो जाता है बहुत ज़ोर से और टोनी का घर इसी तरह से तबाह हो जाता है। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और रोडी भी इसी के साथ वो सूट लेके अपने साथ ही चला जाता है और टोनी स्टार्क काफ़ी नशे में होता है, तो वो सिर्फ उसे देखता रह जाता है कि ये क्या हुआ। अगले दिन निक फ्यूरी वहाँ पे आता है और वो टोनी को बताता है कि नताशा उसी की एजेंट थी और इसके कारण से उसको टोनी के बारे में सारी कुछ पता चल रही थी और उसे ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करने चाहिए और उसे इस पैलेडियम चिप से जो पॉइजनस इफेक्ट मिल रहा है उसे भी वो दूर कर सकता है उसके पापा के बताए हुए रास्ते पे चल के। और फिर उसे ऐसा कह के उसके पापा की छोड़ी हुई कुछ चीज़ें देता है, जिसके बाद टोनी उस चीज़ों को अपने घर ले जाता है और बहुत ध्यान से एनालाइज करने के बाद उसे एक नए एलिमेंट के बारे में पता चलता है जो कि उसके पिता उसके लिए छोड़ के गए थे। ये भी एक तरह का आर्क रिएक्टर के लिए ही एलिमेंट था। इस पे काम करते हुए टोनी फिर इस एलिमेंट को बना लेता है और फिर एक नया आर्क रिएक्टर बनाता है जिसमें पैलेडियम चिप की कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसे टोनी हमेशा पहन के रख सकता था और उससे कोई पॉइजन भी उसको नहीं पहुंचता, जिससे टोनी अब जिंदा बच सकता था। इसके बाद टोनी को फ़ोन आता है इवान की तरफ से और वो बोलता है कि उसने उसके दुश्मन हैमर इंडस्ट्रीज़ के साथ हाथ मिला लिया है और फिर अब वो टोनी को तबाह कर देगा, क्योंकि उसने भी एक काफ़ी ताकतवर सूट बना लिया है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो ताकतवर सूट उसने बनाया है ये और कहीं से नहीं बल्कि उसे रोडी से मिला है। रोडी जाके जो सूट लेके गया था टोनी के पास से वो जाके वो आर्मी को दे देता है और आर्मी वो चीज़ हैमर इंडस्ट्रीज़ को दे देती है, जो फिर इवान के हाथ लग जाती है और वो उसी चीज़ को अपग्रेड कर लेता है और अपग्रेड करके हैमर इंडस्ट्रीज़ को देता है और हैमर इंडस्ट्रीज़ फिर उसी चीज़ को आर्मी को भेज देती है। हैमर इंडस्ट्रीज़ ने उस चीज़ की काफ़ी सारी कॉपीज़ भी बना ली थी जिसके अंदर आदमियों की ज़रूरत नहीं थी और उस चीज़ में आदमी भी रहता था। अब इसका एक लॉन्चिंग इवेंट रखती है हैमर इंडस्ट्रीज़, जिसमें बहुत सारे वैसे आर्मी को रखा गया था और दूसरी तरफ टोनी जो होता है वो इवान के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा होता है। रिसर्च करने पे पता चलता है कि आदमी ने जिसके साथ भी काम किया उसे धोखा दिया है। इसके बाद टोनी स्टार्क उस इवेंट पे पहुंच जाता है जहाँ पे हैमर इंडस्ट्रीज़ अपने आर्मी को लॉन्च कर रही थी। वहाँ पे रोडी भी होता है अपने उसी यूनिफॉर्म में, उसी सूट में जो कि उसने टोनी स्टार्क के पास से लिया था और फिर वहाँ पे जाके वो बताता है हैमर इंडस्ट्रीज़ के जो मेन जस्टिन हैमर होते हैं, जो कि इस मेन विलन भी है, कि इवान उसे धोखा देगा और ऐसा ही होता है। इवान उन सारे के सारे आर्मी को हैक कर लेता है, जो कि एक तरह से रोबोटिक आर्मी होती है और पूरे शहर पे उस चीज़ से हमला कर देता है और लगभग पूरे शहर को उस चीज़ से तबाह करने लगता है। वहाँ नताशा रोमानॉफ उस जगह पे पहुँचती है जहाँ पे इवान होता है, लेकिन इवान वहाँ से जा चुका होता है। यहाँ कर्नल रोडी और टोनी स्टार्क दोनों मिलके जैसे तैसे वहाँ पे लोगों को बचा रहे थे और लोग उन सारे रोबोट्स को मार रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो इवान है वो भी अपने नए सूट में आ गया है, जो कि काफ़ी ताकतवर हो चुका है। रोडी और टोनी स्टार्क उससे नहीं लड़ पा रहे होते, तभी उन्हें उस बात की याद आती है जब उन दोनों का लेज़र आपस में टकराया था और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। टोनी और रोडी दोनों मिलकर यही प्लान करते हैं कि वो फिर ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होता है। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में इवान मर जाता है। क्योंकि इवान पहले ही मर चुका था तो फिर टोनी के ऊपर और रोडी के ऊपर कोई हत्या का इल्ज़ाम भी नहीं आता है। तब निक फ्यूरी आके टोनी स्टार्क को बताता है कि उसका जो सूट है आयरन मैन का, वो अवेंजर्स के लिए, यानी एक नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि उसके शील्ड के अंदर ही काम करेगी, उसके लिए सिलेक्ट हो गया है, लेकिन टोनी स्टार्क उसके लिए सिलेक्ट नहीं हुआ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेनेटर, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में टोनी के अगेंस्ट था, वो टोनी को और कर्नल रोडी को ऑनर प्रेजेंट कर रहे हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।